हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम क्रमादेशित निर्देश यानी कि इसका दूसरा जो नाम है अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा और परिभाषाएं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। जैसा कि हमें पता है कि इसके 3 प्रकार हैं: रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके 3 प्रकार हैं और इसकी विशेषताएं, इन सभी पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभिक्रमित अनुदेशन या इसका दूसरा नाम भी आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा, क्रमादेशित निर्देश कहते हैं। आपको एग्जाम में ये नाम बदल के दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। यह एक नवनिर्मित प्रविधि है। इसे विकसित करने का जो श्रेय है वह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सिडनी प्रेसी को जाता है। अब सिडनी प्रेसी का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सिडनी प्रेसी को श्रेय जाता है इसको विकसित करने का। सिडनी प्रेसी और उनके सहयोगियों ने सन 1920 में एक ऐसी शिक्षण मशीन तैयार की जिसकी सहायता से छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला क्रमानुसार प्रस्तुत की जाती थी तथा उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के तुरंत बाद उत्तर का ज्ञान कराते हुए छात्रों को निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसरित भी किया जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका की हालत बिगड़ी, उसकी आर्थिक स्थिति, तो उसके कारण प्रेसी इस ओर अधिक प्रयास ही नहीं कर पाए। कुछ समय के पश्चात प्रेसी ने क्या किया, प्रेसी की मशीनों से प्रेरित होकर लुम्स्डेन और ग्लेसर, ये दोनों नाम ही आप याद रखेंगे, लुम्स्डेन एंड ग्लेसर, LNG से आप नाम इनका याद रखेंगे, ने इस दिशा में प्रयास किया, लेकिन वे भी और अधिक ये सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1950 के दशक के अंतिम दौर में BF स्किनर, अब BF स्किनर का नाम आप अवश्य ही याद रखेंगे, स्किनर, इसको सही से लिख देते हैं, स्किनर। BF स्किनर का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। BF स्किनर ने क्या किया, सीखने पर अनेक प्रयोग किए तथा एक शिक्षण मशीन का निर्माण करके प्रेसी के प्रयोगों को साकार एवं सार्थक रूप प्रदान किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन नाम दिया। ये आप जरूर ही नोट करके कहीं लिख लेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन नाम किसने दिया, BF स्किनर ने दिया है। इसका अन्य नाम भी क्रमादेशित निर्देश भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अभिक्रमित अनुदेशन का इंट्रोडक्शन हमने दिया। अब हम देखेंगे इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। क्रमादेशित निर्देश या अभिक्रमित अनुदेशन विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक आधुनिकतम विधि है। इसमें उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को अनेक लघु पदों में विभाजित करके एक क्रमिक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यार्थी स्वयं प्रेरित होकर नवीन ज्ञान का अर्जन करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन शब्द जो है वह अभिक्रमित तथा अनुदेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं, अभिक्रमित और अनुदेशन ये 2 शब्दों के योग से बना है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। अब अभिक्रमित का तात्पर्य क्या है कि कार्यक्रमित, अर्थात किसी कार्य को सफल करने के लिए उसके समस्त पहलुओं पर विचार करके एक नियोजित कार्यक्रम तैयार करना। व अनुदेशन शब्द अंग्रेजी के इंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को आदेश न देकर क्या करता है, निर्देश देता है। इसमें आदेश नहीं दिया जाता है बल्कि निर्देश देता है शिक्षक विद्यार्थियों को। इस प्रकार किसी विषय पर कार्यक्रम बनाकर विद्यार्थियों को इस प्रकार की सूचनाएं व निर्देश देना जिससे वे अपने मार्ग पर स्वयं निर्णय व स्व अध्याय द्वारा आगे बढ़ते रहें। यही क्या है हमारा, यही अभिक्रमित अनुदेशन है। इसे ही हम अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला तो BF स्किनर के अनुसार देखते हैं, क्योंकि नाम तो इन्होंने ही दिया है, आप BF स्किनर का नाम भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह आप परिभाषा अवश्य ही याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे भी परिभाषाएं दे दी जाती है और 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे
किसने ये कहा है? जैसे यही दे दिया, अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बीएफ स्किनर, स्मिथ व मूरे हो गए, स्टोफल आदि, इनके नाम दे देंगे। आपको पता रहेगा कि ये किसने दी है परिभाषा, तभी आप सही टिक कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो स्किनर का, और किसी का याद रखे चाहे नहीं, आप स्किनर का अवश्य ही परिभाषा याद रखेंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ है अभिक्रमित अनुदेशन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्मिथ व मूरे के अनुसार इन्होंने कहा है, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। ये किसने कहा? ये स्मिथ व मूरे के अनुसार दी गई परिभाषा है। फिर स्टोफल कहते हैं, इनके अनुसार ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में, ठीक है, किस क्रम में? तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसे ही अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्टोफल के अनुसार जो ज्ञान के छोटे अंश होते हैं, ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसे ही अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। यह स्टोफल के अनुसार भी आपको काफ़ी इजी ये परिभाषा, ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं। इसको हम पॉइंट्स में ही देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ होता है। क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। ओके। दूसरा है, अभिक्रमित पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। थर्ड है, अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परीक्षित तथा वैध होती है। फोर्थ है, अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी अपनी गति व तल्लीनता से पाठ सीखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूर्ण सामग्री जो होती है वो श्रृंखलाबद्ध होती है, जैसा कि स्टोफल के अनुसार भी दी गई परिभाषा में अभी हमने समझा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हम समझ रहे हैं क्रमादेशित निर्देश या अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा और परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार भी अभी इसके बाद हम विशेषताएं के बाद प्रकार ही डिस्कस करेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसकी आपको असाइनमेंट भी ये आपको मिली हुई है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से वो असाइनमेंट भी लिख सकते हैं। आपको सारे चीज़ क्रम वाइज, जैसे ही असाइनमेंट है हमारा, असाइनमेंट का भी यही सेम क्वेश्चन है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ से आपको कहीं और जाने की दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपको चैनल पर बीएड 4th सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट वर्क और सारे प्रोजेक्ट वर्क मिल जाएंगे। चैनल पे आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिक्रमित अनुदेशन से विद्यार्थियों में जो होता है स्वाध्याय की आदत का विकास भी होता है। और अभिक्रमित अनुदेशन अनुक्रिया तथा पुनर्बलन में तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं। इसमें विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था करता है। अब निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है, इस पर भी हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। पहले निदान होता है किसी भी चीज़ का, फिर हम उपचारात्मक शिक्षण या जो भी होता है करते हैं। तो ये आप इसका क्रम याद रखेंगे, पहले निदान आता है फिर उपचार आता है। ओके। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। अभिक्रमित सामग्री सीखने में अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर तथा गलतियों की दर काफ़ी ही कम रहती है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट है इसमें हमारा, विद्यार्थी की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ पे होता है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं कंप्लीट। अब हम देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार को समझेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं। इसके कुल 3 प्रकार हैं, जैसा कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ऊपर भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही हमने इसे समझा था, रेखीय, शाकीय और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ये इसके कुल 3 प्रकार हैं। सबसे पहले देखेंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है और इसके प्रतिपादक यानी कि जन्मदाता कौन है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता बीएफ स्किनर हैं।
अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने कहा बीएफ स्किनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन नाम भी किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने ही दिया है। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं उसमें जो हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके जन्मदाता भी कौन है? बीएफ स्किनर ही हैं। तो ये नाम काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, इसीलिए आप इसे अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट करके लिख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे स्किनर का अभिक्रमण प्रकार भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है वह स्किनर का अभिक्रमण प्रकार के नाम से भी जाना जाता है इसे। इस अभिक्रमण का मुख्य आधार स्किनर का अधिगम संबंधी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षण संबंधी विषय सामग्री को छोटे छोटे पदों में यानी कि लघु पदों में विभाजित कर उसे क्रमिक रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए और प्रत्येक पद को प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए तो विद्यार्थी द्वारा अधिगम के वांछित स्तर को वैज्ञानिक आधार प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम के इस स्तर का मापन भी किया जा सकता है। इस विधि में वैधता, विश्वसनीयता व विभेदीकरण आदि गुणों का समावेश भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ये क्या था हमारा? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके जन्मदाता कौन है? बीएफ स्किनर। इसका सेकेंड नाम क्या है? इसे स्किनर का अभिक्रमण प्रकार के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने फिर बताया, इसे ध्यान रखने योग्य ये सारी बातें हैं। अब देखते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निर्माण विधि क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है एक सीधी रेखा का अभिक्रमण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक सीधी रेखा का अभिक्रमण। इसमें सीखने वाले को समान फ्रेमों तथा समान क्रम से गुजरना पड़ता है। समग्र अनुदेशन प्रक्रिया पूर्ण नियंत्रित रहती है। समग्र जो भी अनुदेशन प्रक्रिया होती है वो पूरी ही तरह नियंत्रित रहती है। रेखीय अभिक्रमण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने शिक्षण सामग्री का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी उस छोटे अंश का उत्तर देता है, फिर उत्तर के सही या गलत होने का ज्ञान उसे कराया जाता है। यदि उसका उत्तर सही होता है तो उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, लेकिन फिर वह अगले पद की ओर बढ़ता है। जब उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, उसका उत्तर सही होता है तभी प्रदान किया जाता है। फिर वह क्या करता है, वह अपने अगले पद की ओर बढ़ता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह अंत या अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाता। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक विद्यार्थी अपने अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाएगा, लास्ट फ्रेम तक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3, फ्रेम 4। अनुक्रिया करेगा, सही उत्तर होगा, उसे पुनर्बलन प्राप्त होगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जैसा कि अभी हमने ऊपर जस्ट समझा। तब तक यह क्रम चलता रहता है जब तक वह अपने विद्यार्थी अपने अंतिम व्यवहार या अंत्य व्यवहार तक नहीं पहुंच जाता है। यह सीधी रेखा का मार्ग यानी कि एक सीधी रेखा का यह अभिक्रमण है। तो ये है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का फिगर डायग्राम, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखते हैं आगे स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि एक ऐसा अभिक्रमित सामग्री का क्रम जिसमें विद्यार्थी एक सीधी रेखा में एक निश्चित किए गए पदों के समुच्चय को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे रेखीय अभिक्रमण कहते हैं। ये स्किनर ने कहा हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा जो है वह है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसको समझते हैं। रेखीय अभिक्रमण के दोषों को दूर करने के लिए, जो भी रेखीय अभिक्रमण में दोष पाए गए उसको दूर करने के लिए श्री नॉर्मन ए क्राउडर, अब ये नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ऐसे पूछ देगा आपको शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये किसने दिया? श्री नॉर्मन ए क्राउडर। क्राउडर भी नाम आप याद रखेंगे तो आप सही टिक करके आएंगे एग्जाम में, तो इसीलिए ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ने एक ऐसे अभिक्रमण का प्रतिपादन किया जिसमें अभिक्रम के विभिन्न पदों पर अनुक्रियाएं करने के लिए विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। इसमें छात्रों को एक पद से दूसरी पद पर सीधी रेखा पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, बल्कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग रास्ते अपनाते हुए अंतिम पद तक पहुँचते हैं। अब जैसा क्या था हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या था, वह एक सीधी रेखा में चलता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधी रेखा में चलने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं किया गया है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग रास्ते अपनाते हुए अपने अंतिम पद पर पहुंचते हैं। इसलिए इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। इसमें विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वह अपनी
व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर अनुक्रियाओं का मार्ग स्वयं चुन सकें। इसीलिए इसे आंतरिक अभिक्रमण भी कहा जाता है। इसका सेकेंड नाम क्या है? आंतरिक अभिक्रमण। अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है कि आंतरिक अभिक्रमण क्या है, तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या है। ये साखी अभिक्रमित अनुदेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका जो अन्य नाम बताया जा रहा है वो आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बार बार मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ इसीलिए। ठीक है। अब क्राउडर ने कहा है कि यह एक अभिक्रमित अध्ययन विधि है जो कंप्यूटर जैसे बाह्य माध्यम के बिना भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है। क्राउडर के अनुसार ये एक परिभाषा है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसका भी आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि क्या था हमारा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में एक सीधी रेखा का ऐसे मार्ग था जिसमें विद्यार्थी सही उत्तर देने के बाद पुनर्बलन की प्राप्ति करता था और अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंचता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अलग अलग पदों पे अपने अलग अलग दिशाओं में जाके अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंचते हैं। ये साखी अभिक्रमित अनुदेशन है, इसका आप अन्य नाम भी याद रखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ये किसने दिया? ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। अब इनका भी नाम आपको याद रखना जरूरी है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को है। ये तीनों आप जो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं कहीं लिखेंगे, तीनों प्रकार, और तीनों के सामने इन तीनों के प्रतिपादक का नाम लिख लेंगे, जन्मदाता का नाम जरूरी लिख लेंगे। इसका नामकरण यूनानी भाषा के शब्द मैथिन के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इस विधि में पाठ्य सामग्री को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अतः इसे अवरोही श्रृंखला अभिक्रमण भी कहा जाता है। अब एक चीज़ और करेंगे, आप फिर एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें इसका अन्य नाम लिखेंगे और वहाँ पे अवरोही श्रृंखला अभिक्रमण, इसके मतलब तीनों के जो दूसरा सेकेंड नाम मैंने बताया वो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम बस एक नज़र आप देखें और आपके ध्यान में वो चीज़ रहे। अब देखते हैं गिलबर्ट ने क्या कहा है। अवरोही अभिक्रमित अध्ययन जटिल व्यवस्था समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है, जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये गिलबर्ट ने कहा है। इस प्रकार के अभिक्रमित अध्ययन में विद्यार्थियों को जटिल व्यवहारों के विकास में सहायता मिलती है और वह शिक्षण सामग्री पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। यह अभिक्रमण थोड़ा जटिल प्रकृति का होता है, ठीक है, पर इसके द्वारा कठिन शिक्षण कौशलों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। इस विधि द्वारा विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में पद या फ्रेम को अभ्यास या समस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम को अभ्यास या समस्या कहा जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद को प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि यह एक अवरोही श्रृंखला होती है। क्या होती है? यह एक अवरोही श्रृंखला होती है। इस बात को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद को प्रथम पद के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हमने उसके अर्थ को समझा, परिभाषा समझा, इसके विशेषताएं क्या हैं ये भी हमने समझा, इसके तीनों प्रकार रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, इसको किसने दिया है तथा इसका अन्य नाम क्या है, ये सभी आज की इस वीडियो में हमने समझा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।